मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाएं और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद विजय। अब इसी क्रम में लास्ट में हम इस कोचिंग की नींव रखने वाले एज ए डायरेक्टर के रूप में लल्लू सर को हम आमंत्रित करेंगे और वो आएँ और बच्चों को कुछ अपने विचार साझा करें। तो बाकी सभी लोग बता ही दिए। और रह गई बात आज़ादी की, तो इस देश में तब के लोग जो है कि अपने कुर्बानी देने के लिए अपने घरों से निकलते थे, महिलाएं पुरुष, और अपने जान का त्याग देकर, बलिदान देकर इस देश को तो आज़ाद कराया। और आज वो जज्बा नहीं है लोगों में। आज भगत सिंह पैदा हों लेकिन हमारे घर में नहीं, किसी घर में, पड़ोसी के घर में। आज भी भगत सिंह पैदा हों लेकिन अपने घर में नहीं, क्योंकि मरेगा तो पड़ोसी के घर के मरेगा, हमारे घर का ये सोच आ गया है। ठीक है, तो इस सोच को बदलने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। जैसा कि सर ने कहा कि जब हम शिक्षित होंगे तभी हमारा सोच बदलेगा। ठीक है, बाबा साहब का सिद्धांत था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं होगा। दुकान पर जाते हैं आप लोग, 10 रुपये का नमकीन खरीदते हैं, दुकानदार क्या करता है? पेपर देखे हो ना, पेपर 30 रुपये किलो मिलता है या 20 रुपये किलो, अखबार जो पढ़ने वाला होता है, और नमकीन 100 रुपये किलो मिलता है ना। 10 रुपये का जाएंगे तो 50 ग्राम देगा या 100 ग्राम देगा 10 रुपये का। तो पेपर फाड़ कर उसी जो है कि तराजू पर रखेगा और फिर उस पर नमकीन रख कर तौल कर देगा आपको कितना, 100 ग्राम, 10 रुपये आपसे ले लेगा। यानी 20 रुपये किलो का अखबार भी कै रुपये में बिका, 100 रुपये किलो बेच दिया। कौन? दुकानदार। मिठाई जाएंगे खरीदने आप, मिठाई की दुकानें पर जो डब्बा होता है कागज़ का, वो मिठाई 400 रुपये किलो गुलाब जामुन है, तो वह कागज़ भी 400 रुपये किलो दुकानदार आपको देता है। आप शौक़ से लेते हैं। कभी ये कहते हैं कि नहीं ये इस डब्बे का हम 400 रुपये का क्यों देंगे? इसका क्या कारण है? शिक्षा का अभाव। ठीक है। कुछ लोग जानकर अंधभक्त हैं, पढ़ लिख कर भी अंधभक्त हैं। ठीक है, पढ़े लिखे हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बोलो। बोल नहीं सकते हैं तो जो बोलने वाला है कम से कम साथ दो। साथ भी नहीं देंगे तो कम से कम उनका सहयोग करो। सहयोग भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम उसका उत्साह बढ़ाइए। लेकिन आज का दौर ये है कि कोई किसी का उत्साह और किसी का साथ देने वाला नहीं है। ठीक है, तो बच्चों, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बगैर संघर्ष कोई महान नहीं होता। दशरथ माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया कितने वर्षों में, जानते हो ना? 27 साल लगे उन्हें जो है कि पहाड़ को खोद कर रास्ता बनाने में। तब जाकर उनके गांव में एक रास्ता बना और उजाला मिली, और उस पहाड़ को काटने में उनकी पत्नी की जान चली गई। इसी तो जो है कि पत्नी की जान जाने के बाद ही जो है कि उन्होंने ये ठाना कि नहीं, पहाड़ को काट देंगे। तो कोई काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, बशर्ते अपने आप में जो है कि एक जज्बा भरने की ज़रूरत है।
हमारे जैसे एक पैर की विकलांग अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट फतह कर लिया। तो बस खाली जोश भरना है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बगैर संघर्ष कोई महान नहीं होता। बगैर संघर्ष किए कोई कहीं तक नहीं पहुंचा है। और जब तक न पड़े हथौड़े पत्थर पर हथौड़े का चोट, वह पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। ठीक है। जिस दिन मूर्ति पर हथौड़ी जो बनाने वाला कारीगर होता है, छेनी और हथौड़ी की मार से वह मूर्त जब ढालता है पत्थर को, तब जाकर गणेश जी और शंकर जी और कौन कौन देवता आकर जो है गाँव में पूजनीय हो जाते हैं। ठीक है। जिस दिन वह पत्थर नाराज़ हो जाए कि हमें हथौड़ी छेनी और हथौड़ी से चोट न दीजिए, उस दिन वह पत्थर भी पूजे नहीं जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपना दृढ़ संकल्प के साथ और लगन से हम लोगों का ये सही ट्यूटोरियल जो कोचिंग हम लोगों जो है कि संचालित कर रहे हैं, आप लोगों को दूर का सोच पैदा करने के लिए। जैसे सर ने बताया कि आप लोगों का गोल ऊंचा हो, लंबा हो। ठीक है। तो गोल जब लंबा देखें तो छोटा भी जो है कि मिल सकता है। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों को यही सजेशन देता हूं कि आप लोग रूटीन से एक सिस्टमेटिक ढंग से अपना रूटीन बनाइए और टाइम टेबल के साथ पढ़ना लिखना, पढ़ेंगे लिखेंगे, जागरूक होंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। देखिए सर के एक पॉइंट हम थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताना चाहेंगे। सर ने कहा है कि मूर्ति पूजा जाता है तो उस पर उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये है कि बहुत तप झेला होता है। उसमें छेनी हथौड़ी लगी होती है, तब जाके पूरा वो इस लायक बन पाता है कि लोग पूजते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, रोज़ उसको नमन करते हैं। कुछ पत्थर वैसे भी होते हैं कि केवल उस पर नारियल पीटने का काम किए गए रहते हैं, वो बाहर रखे होते हैं। तो संघर्ष आपको आज नहीं कल करना ही, समय रहते संघर्ष कर लेंगे तो आपको, अभी आप संघर्ष करेंगे तो आप स्वयं मतलब आप में इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर बाद में संघर्ष करते हैं अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए तो कई लोग हो सकता है डिस्टर्ब हो जाएं आपसे। ठीक है। अभी संघर्ष कर लेंगे, सफल हो जाएंगे तो बाद में पूरा समाज बदलने की क्षमता होगी आपके पास। तो कुछ पत्थर वैसे भी होते हैं जो केवल नारियल फोड़ने का मतलब ज़िंदगी भर ठोकर खाते हैं। कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो एक बार छेनी हथौड़ी अगर बर्दाश्त कर लिया यानी कठोर परिश्रम कर लिए तो पूरे ज़िंदगी भर पूजे जाते हैं। ठीक। तो ये सर का हमें अच्छा बात लगा। और दूसरी बात ये सर एक बात और बताए कि आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे हम आप लोगों से कहे थे कि आप लोग कोशिश करिएगा, सभी लोग कोशिश भी किए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हम ये भी कहे थे कि हम विनर तय करेंगे, जो अच्छा मंच साझा करेगा, जो अच्छा भाषण देगा तो हम कुछ एज प्राइज कुछ उनको मतलब उनको मनोबल को ऊंचा रखने के लिए कुछ न कुछ सामग्री देंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि 2-3 लोग सेलेक्ट हो गए तो बाकी लोग असफल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो असफल है वो हो सकता है और ज़्यादा सफल हो जाए। देखिए इसी पे एक पंक्ति है, हम सफल इसलिए नहीं कि हम असफल हैं, बल्कि हम असफल इसलिए हैं कि हम सफलता के लिए प्रयास ही नहीं किए। ठीक। तो अगर आप 2-3 लोगों को प्राइज मिलना, कुछ लोगों को नहीं मिलना, मतलब वो असफल नहीं है। असफल वो है जो सफलता के लिए प्रयास ही नहीं करेगा। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिएगा, कोचिंग ट्यूटोरियल से जुड़े हुए हैं तो फिर आगे मौका मिलेगा इनको विन करने का, इनको जीतने का। ठीक। तो हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। और वैसे भी अगर आपको आगे बढ़ना है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है तो बहुत तेज़ी से पीछे भी अगर आपको दौड़ना है ना, कूड़ी मारना, गांव में देखिए ना कूड़ी वाला लंबा जंप लगा पाता है तो पीछे बहुत तेज फोर्स लगाता है। यानी बहुत अगर तुम पीछे जा रहे हो तो समझ लो कि बहुत आगे जाने का चांस बना हुआ है तुमको। तो असफलता से कभी घबराना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। जरूर प्रयास होंगे और हम लोगों से, हमारे संस्थान की तरफ से कुछ अगर थोड़ा बहुत भी उस कार्य के लिए मदद मिलता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। इसी क्रम में हम अगर विनर की बात करें तो देखिए पहले नंबर पे अगर हम बात करें, तीसरे नंबर के पहले नंबर की बात करें तो हम मनीषा कुमारी को सेलेक्ट किए हैं। दूसरे नंबर को जूली गुप्ता,
तीसरे नंबर पे अंतिमा गुप्ता। देखिए इस केवल जूनियर वर्ग के लिए पुरस्कार है, सीनियर वर्ग अच्छा किए होंगे उनसे जूनियर वर्ग सीखा होगा, आगे भी सिखाने का कार्य करें, पुरस्कार लेने का काम कुछ अच्छे बड़े मंच पर करेंगे वो। हाँ, और इसी क्रम में लल्लू सर जी आइए। लाओ दो, आओ तीसरा अंतिम आओ। चलो सर यहीं पे, चलो सर के पास जाओ, उधर से जाओ उधर से, तो चलो ठीक, फोटो लो जी। चलो सेकंड पोजीशन जूली गुप्ता। समझ ही में नहीं रहा तो जूली को फर्स्ट करें कि मनीषा को फर्स्ट करें, तो हम सोचे मनीषा को इतना ऐसे ही आगे बढ़ जाएगी, उसको और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ मनीषा, नहीं मनीषा ये हमारे कोचिंग के मतलब नाम रोशन करने वाले हैं। हाँ और बाकी हो गया तो आप लोग यहीं बैठे रहिए।